अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, गुड आफ्टरनून, वेलकम टू फूड डायरीज़। मैं हूँ ज़ारनक सिद्वा आपके सामने हाजिर एक और नए एपिसोड के साथ, मज़ेदार रेसिपीज़ के साथ। हम बनाएंगे आज दही बड़े यूजिंग उड़द दाल, ठीक है। वो आपके सामने पीसेंगे, दही में क्या चीज़ें डालेंगे वो आपको सिखाएंगे। लेकिन पहले हम आज बनाएंगे चॉकलेट मूस की स्लाइस। अब ये क्या होता है जी? चॉकलेट मूस की स्लाइस का मतलब होता है अंडे वाले चॉकलेट मूस का ऊपर एक लेयर होगा और नीचे जो है वो एक हम केक टाइप बनाएंगे, ठीक है। नॉट केक बट अ लेयर। क्या है मेरे पास यहाँ 200 ग्राम फीका अनसॉल्टेड मक्खन है, उसको आपने पिघलाना है। सो पूरा का पूरा आपने इसमें डाल देना है इन योर पैन, ठीक है जी। हल्की आंच पे इसको पिघलाएंगे। इसमें क्या क्या और अज्जा जाएंगे वो मैं आपको बताती हूँ। 1.5 कप मैदा है, 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर है, ब्राउन शुगर है आधा कप, ठीक है। ये 200 ग्राम फीका अनसॉल्टेड मक्खन है और 1/4 कप कोको पाउडर है। तो ये सब कुछ चला जाएगा इसमें। बेस ये इसका बनेगा, मतलब पतला एक केक बनेगा। और फिर हम मूस बनाएंगे जो क्रीम बीट करके पिघली हुई चॉकलेट और ऊपर हम अंडा, 2 अंडे हैं सेपरेट किए हुए, वो डालेंगे। उसका मूस बना के वो हम ऊपर लेयर करेंगे, ठंडा करेंगे। फिर आप उसके स्लाइसिस काट सकते हैं, लिटरली स्लाइसिस कटेंगे इसके। तो नीचे होगा केक और ऊपर होगा ये चॉकलेट मूस और ऊपर आप चॉकलेट ग्रेट की हुई स्प्रिंकल कर सकते हैं, ठीक है जी। सो इसको हमें मिक्स करना है। सो आई टेक अ बिग बोल और सब कुछ डाल के मिक्स कर देते हैं। ये है ब्राउन शुगर, फिर ये है बेकिंग पाउडर, ये है कोको पाउडर, मैदा और ये मक्खन, पिघला हुआ मक्खन, दैट्स इट। फिर इसको हम डालेंगे डिश में, यहाँ सब कुछ मिक्स करके मक्खन के साथ, और इसको हम बेक करने रख देंगे, ठीक है जी। 1.5 कप मैदा, 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर, आधा कप ब्राउन शुगर, 200 ग्राम फीका अनसॉल्टेड मक्खन पिघला हुआ और 1/4 कप कोको पाउडर। ओके, उड़द दाल ये है, सफ़ेद वाली जो दाल होती है, माश की दाल, ये देखें दिस वन, ठीक है। 1 कप भर के लीजिएगा। रात भर भिगो के मैंने रख दी थी ताकि अच्छी सी नरम हो, उसको पकाना नहीं है। इसको हमें पानी निकाल के पीसना है। क्या क्या हम डालेंगे इसमें? अदरक है, हरी मिर्चें हैं मेरे पास, और हम इसमें थोड़ा सा सोडा डालेंगे और हम बहुत थोड़ा सा इसी के पानी के साथ इसको पीस लेंगे। पानी कम होना चाहिए, पानी अगर ज़्यादा होगा तो क्या होगा कि आपके वो बड़े फॉर्म ही नहीं होंगे, ठीक है। लेकिन बहुत सूखा भी होगा, पानी के बगैर आप पीसना चाहेंगे वो पिसेगा भी नहीं। सो हियर गोज़ द बटर। को लगेगा कि ज़्यादा है लेकिन यू विल नीड ऑल दिस। मक्खन पिघला हुआ, मैदा, बेकिंग पाउडर, कोको पाउडर, बड़े एक डिश में, रेक्टेंगल टिन में या डिश में आप करेंगे ना, पतला एक लेयर बनेगा, ठीक है। फिर उसके ऊपर मूस जाएगा। ये बहुत जल्दी बेक हो जाएगा, ओके, बिकॉज इतना पतला है ये। देखा पूरा मक्खन इसमें जज्ब हो गया। थोड़ा सा मक्खन हम ग्रीस कर लेंगे ताकि कट करते वक्त आसानी रहे। अब सब कुछ हटा लेते हैं यहाँ से ताकि जगह हो जाए और इसको फैला देते हैं इस डिश में। कोई बीटर की ज़रूरत नहीं है इसमें, आप ऐसे ही कर लीजिएगा, मगर मेक श्योर अच्छी तरह हर चीज़ मिक्स्ड हो। ब्राउन शुगर, मैदा, बेकिंग पाउडर, कोको पाउडर और मक्खन। ठीक है, नीचे ये इस तरह। बिकॉज इसमें बेकिंग पाउडर है, थोड़ा सा राइस तो होगा, लेकिन ये बहुत ऊंचा बड़ा केक नहीं बनेगा। इसको हमें बस बेस के लिए चाहिए हमें, आप समझ गए?
नाउ स्प्रेड दिस। रोलर हो ना उससे बेहतरीन हो जाएगा, नहीं हो तो चम्मच से ऐसे करके आप स्प्रेड कर दीजिए। दिस इज़ अ वेरी बिग डिश, आई थिंक आई नीड अ स्मॉलर डिश। छोटा डिश चाहिए होगा। तो ऐसे करते हैं, हम ब्रेक पे जब चलते हैं, इसको मैं एक छोटे डिश में करूँगी बिकॉज ये फिर बहुत खाली रहेगा और बहुत ही पतला सा लेयर रह जाएगा, ठीक है। सो विल डू दैट। और आएंगे तो फिर हम अंडों को अलग अलग बीट करेंगे, क्रीम के साथ उसको फेंटेंगे और चॉकलेट जो है उसको मुझे पिघलानी है और उसको मुझे ऊपर अंदर मिक्स करना है क्रीम के साथ, अंडों के साथ, और वो मूस ऊपर जाएगा। सो आई थिंक विल टेक अ ब्रेक। ब्रेक से हम वापस आएंगे तो फिर हम एक छोटा और डिश लेंगे जिसमें अच्छा सा ऊंचा लगेगा, वरना ये बहुत पतला होगा। ये थोड़ा केक और फिर उसके ऊपर मूस, ठीक है। फिर आप चिल करिए। अगर आप इस मूस को समर में बनाते हैं, गर्मियों में जब बाज़ वक्त मूस सेट नहीं होता है, तो फिर आपको 1 चम्मच जेलेटिन 2 से 3 चम्मच दूध में या पानी में ब्लूम करके रखना है और फिर उसको भी डालना है। तो फिर बिल्कुल परफेक्ट स्लाइसेस बनेंगे और वो बह नहीं जाएगा, ठीक है। सो आई थिंक विल टेक अ ब्रेक। आप देखते रहिए हमारा शो फूड डायरीज ऑन मसाला टीवी। जी वेलकम बैक। आप आ गए, मैं इधर ही हूँ और क्रीम यहाँ फिट चुकी है, नाइस एंड थिक, थैंक यू। अच्छा, अब हमें क्या करना है, पिघली हुई चॉकलेट के साथ क्रीम को और अंडों को मिक्स करना है मूस बनाने के लिए। तो पहले हम सफ़ेदियों को बीट करके एक बोल में रख देंगे, फिर हम चॉकलेट और ये जर्दियाँ डालेंगे, उसमें हम क्रीम डालेंगे एंड देन दैट्स इट, ठीक है। फिर वो जो केक हमने बेक किया है, पतला लेयर चॉकलेट मूस के स्लाइस का, वो बेक होकर निकलेगा, ठंडा होगा बिल्कुल 1 घंटा। फिर आप मूस बना हुआ जो हो उसके ऊपर स्प्रेड करके फ्रिज में रख दीजिएगा ओवरनाइट, ठीक है। इतना आसान है। चॉकलेट को बस चेक करते रहिएगा। चॉकलेट को 30 सेकंड से ज़्यादा, 40 सेकंड से ज़्यादा नहीं करते। 1-2 मिनट पे नहीं रख दीजिएगा पिघलने के लिए। निकालिए, देखिए, चमचा चलाइए, निकालिए, देखिए, चमचा चलाइए, ऐसे करते रहिएगा। एकदम से आपने गर्म कर दी चॉकलेट, वो स्कॉच हो जाती है, वो हीट ज़्यादा लगने से वो सीज हो जाती है, ठीक है। आपको वैसे लगेगा कि ये चॉकलेट बिल्कुल पिघली नहीं है। फॉर एग्जाम्पल देखें, मैंने ऐसे आपको दिखाना है, ये देखें, ये चॉकलेट है, आपको लगेगी कि ऐसे ही टुकड़े पड़े हैं, अभी पिघली ही नहीं है, मगर ये देखें, ठीक है, ये पिघल चुकी है और भी पिघलेगी अभी। तो इसको इसलिए अब मैं दोबारा रखती हूँ। ठीक है, मुझे इसको पिघलाना है, थोड़ा सा ठंडा करना है, फिर अंडों के साथ, क्रीम के साथ इसको बीट करके रखना है। जब ये रेडी हो जाएगा बेस इसका 10-15 मिनट के बाद। अच्छा, मैंने छोटे डिश में किया था, से अबाउट 6 इंचज़ का डिश ले लीजिएगा। मैंने वो 8-9 इंचज़ का लिया था, वो बहुत ज़्यादा बड़ा था। देखें, दैट्स व्हाई आई वांट टू शो यू। ये देखें, लोग कहते हैं चॉकलेट पिघलाते हैं, पिघलती नहीं है या फिर एकदम से सख्त हो जाती है, तो इसकी रीज़न ये है। ये देखा आपने। नाउ एक और दफ़ा आपने इसको दोबारा रखना है जब तक ये अच्छी तरह पिघल ना जाए। पानी ना डालिएगा, क्रीम इस वक्त ना डालिएगा, कुछ भी अंदर लिक्विड विक्विड कुछ भी नहीं डालिएगा। अगर माइक्रो में कर रहे हैं तो बी केयरफुल कि स्कॉच नहीं हो जाए। सेफ साइड इज़ के पतीली में आपने पानी गर्म किया और उसके ऊपर एक बोल रख दिया, उसके ऊपर बेन मैरी डबल बॉयलर जो हम कहते हैं ना, उस तरह करेंगे तो वो सही रहता है। ओके भी प्रेस करना था, ज़ारना क्या करती है, ओके भी नहीं प्रेस किया। और ये यहाँ बेक हो रहा है, मुझे नज़र आ रहा है, बट आई एम नॉट गोइंग टू ओपन दिस राइट नाउ। तो ये जैसे ही ये भी बेक हो जाएगा, निकालेंगे, जाली पे ठंडा करेंगे और उसी डिश में फिर हम मूस को फैला देंगे, ठीक है। अ बिट बेटर, लेकिन आई थिंक और थोड़ी सी होगी। मैं इसको यहाँ इसलिए ला रही हूँ ताकि मैं आपको दिखाऊँ कि ये जो प्रोसेस है इसका बहुत ख्याल रखना पड़ता है, क्योंकि ज़रा भी आपने ज़्यादा कर दी गरम तो फिर ये सीज़ हो जाएगी, ठीक है। अब ये देखें, छोटे छोटे पीसेस जो रह गए हैं इसी की हीट में ये पिघल जाएंगे। ओके, सो नाउ व्हाट आई विल डू इज़, पहले सफ़ेदियों को अच्छा सा बीट करते हैं, फिर चॉकलेट और जर्दियाँ।
जब आप उठाएं बीटर तो ऐसे होना चाहिए, गिरे ना, ठीक है। अब आप सर्दियों को 2 जर्दियाँ हैं, 2 सफ़ेदियाँ थीं, ठीक है। 2 अदद अंडों को हमने सेपरेट किया था। हमारे कॉलर्स कहाँ हैं? और इनको हम चॉकलेट्स को थोड़ा टाइम मिल गया था ठंडा होने के लिए, पिघली हुई चॉकलेट डालेंगे और क्रीम डालेंगे। कॉलर हैं जी, हेलो। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक, आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ, आपके सामने, फरमाइए। आज का सवाल क्या है? कोई भी नहीं, आपने आज हमने कोई सवाल नहीं रखा। अच्छा चलें ठीक है। अच्छा, आप मुझे बहुत अच्छी लगती हैं, बहुत प्यारी लगती हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आपका प्रोग्राम मैं बहुत शौक से देखती हूँ। बहुत शुक्रिया। और आप इतने अच्छे के खाने बनाती हैं कि मैं क्या बताऊँ आपको। थैंक यू जी, थैंक यू। ट्राई करते रहिएगा खाने सारे, बस यही हम चाहते हैं। जी, जो मेरे हस्बैंड है वो मुझे कहते हैं कि हर वक्त यही देखती रहती हो, कोई ड्रामा कोई वगैरह और नहीं देखना होता है, बस यही कुकिंग कुकिंग। उनको कहें अच्छा है ना कि कुकिंग देखते हैं, तो फिर कुकिंग खिलाते भी आप होंगी ना बना के उनको। जी बिल्कुल, बहुत पसंद करते हैं वो, कहते हैं अच्छा, फिर ये अच्छी बात है कि देखती और बनाती भी और खिलाती भी हो। अच्छा है ना। जी बिल्कुल, चलें ठीक है। अच्छा, मैं कहती हूँ कि आप जब मैं कॉल एंड करूँ तो आप मेरे बारे में कुछ बोले। क्या बोलूँ मैं? कुछ भी। क्या बोलूँ मैं? कुछ मतलब भी। आपको मुझसे बात करके कैसा लगा? मुझे ऑब्वियसली बहुत अच्छा लगता है अपने कॉलर से बात करते हुए जी। थैंक यू, आपने फ़ोन किया और आप देखती हैं शौक से हमारा शो। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। इसी तरह देखते रहिएगा, हमारा साथ देते रहिएगा, ठीक है। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। क्रीम, चॉकलेट, अंडे और ये सफ़ेदी जो है ये भी जाएगी। और बस ये मूस रेडी हो गया है, वो मुझे चेक करना है 5 मिनट में, दैट बेस। बस अंडों के बगैर वाला मूस बनाना सिखाया है। अगर आपको अंडों वाला मूस नहीं करना है इसके ऊपर टॉप, तो फिर आप वो वाला कर दीजिएगा। एनीथिंग एनीथिंग यू लाइक, जो भी आपको करना है, चॉइसेस आर प्लेंटी। बहुत सारी चीज़ें बनाना सिखा चुकी हूँ, तो बनाते रहिएगा, कुछ ना कुछ मुख्तलिफ कर दीजिए। ऑरेंजेस आएंगे तो ऑरेंज का जेस्ट डाल दीजिए, इस मूस में मिंट एसेंस डाल दीजिए, तो हर दफ़ा कभी चॉकलेट ऑरेंज होगा, कभी चॉकलेट मिंट होगा, इस तरह कीप चेंजिंग। वैरायटी इज़ द स्पाइस ऑफ लाइफ कहते हैं ना। पूरा ऊपर जाएगा, थोड़ा सा और क्रीम जाएगा। और उसको देखते हैं, इफ़ इट्स डन निकाल देते हैं। अभी होने दें, अभी टाइम है, ठीक है। अच्छा, ये भी हो गया है, ये भी हो गया है। माश की दाल मैंने इसमें डाल दी है। अब इसमें हम डालेंगे हरी मिर्चें 3 से 4, थोड़ा सा स्पाइसी तो होना चाहिए वरना मज़ा नहीं आएगा, और अदरक, ठीक है। और पानी थोड़ा सा, इसी का पानी जिसमें हमने इसको सोक किया हुआ था। पानी नहीं डालेंगे तो ये पिसेगा नहीं। बहुत सारा पानी एकदम से नहीं डाल दीजिएगा वरना वो एकदम फिर फॉर्म ही नहीं होगा। सीरियसली
ब्रेक में मैं इसको पीस लेती हूँ। बहुत थोड़ा पानी डालेंगे, 1/4 to 1/2 कप, और ज़्यादा नहीं। पीस के रेडी करेंगे, फिर इसको हाथ से बहुत अच्छी तरह फेंटेंगे, उसमें सोडा डालेंगे और डीप फ्राई कर देंगे तेल में। तो मैं तेल भी गर्म करने रख दूँगी। ब्रेक में ये हम करते हैं और चेक करेंगे इफ़ आवर मूस केक स्लाइस जो है नीचे का बेस वो रेडी हुआ कि नहीं। उसको ठंडा करेंगे, फिर उसके ऊपर ये मूस डालेंगे। आपने कहीं नहीं जाना है, हमारे साथ रहिए, देखते रहिए फूड डायरीज ओनली ऑन मसाला टीवी। जी वेलकम बैक। वो हो गया है बेस, उसको मैं निकाल देती हूँ, ठीक है। फिर नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं। उसको हमें ठंडा करना है। वी कांट पुट द मूस ऑन इट डायरेक्टली। अब जितनी देर मैं इसको ठंडा कर सकूँगी यहाँ जाली पे छोड़ दूँगी। आप लोग इसको 1 घंटा ठंडा करिएगा, ठीक है। ये देखें बेस रेडी। बस अब ये यहाँ ठंडा होगा और फिर हम इसको, अच्छा मीनवाइल ये देख लीजिए प्लीज़, जो दही बड़ों का बैटर है इसमें उड़द की दाल थी, हरी मिर्चें, अदरक और बहुत थोड़ा सा पानी से 1/4 कप जितना पानी गया था, दैट्स इट। अब इसको आपने अच्छी तरह फेंटना है। अगर आप इसको फेंटोगे नहीं ना तो क्या होगा, पहली बात तो अच्छी तरह ये फ्लफ़ी नहीं होंगे। सो अ पिंच ऑफ सोडा। एंड हम बात करते हैं एक कॉलर से जिन्होंने अभी कॉल की है। जी हेलो। हेलो जी हेलो। हेलो, कैसी हैं ज़रनका? मैं ठीक हूँ, थैंक यू सो मच। आप सुनाएं। मैं भी ठीक हूँ और आपको देख के और अच्छी हो जाती हूँ, और ख़ासतौर पे आपसे बात हो रही तो और ज़्यादा अच्छी हो गई हूँ। बहुत शुक्रिया, थैंक यू जी। अगर मेरे से बात करके आप अच्छी हो गई तो क्या बात है। अच्छी ही है। तो आप लोगों को देख के हम लोगों की जो है ना जान में जान आती है कि चलो शुक्र है बात हो रही है। जी शुक्रिया जी, थैंक यू। ये आपका प्यार है हमारे लिए, बहुत नहीं, शुक्रिया। आप सब लोग माशाल्लाह बहुत अच्छा करते हो। सारे मसाला चैनल पे जितने भी प्रोग्राम चल रहे हैं ना लाइव जी, वो बहुत अच्छा शो करते हैं, और सब अपनी अपनी मेहनत, उनकी मेहनत जो है ना, जो मेहनत करते हैं वो रंग ले आई है। बिल्कुल सही। हाँ, क्योंकि आप लोगों की बहुत अच्छी रेसिपी होती है, हम लोग ट्राई करते रहते हैं। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। इसी तरह हमारा साथ देते रहिएगा। बिल्कुल बिल्कुल, इसी तरह से साथ देंगे और आप इसी तरह से हमारे लिए अच्छे अच्छे खाने बनाते रहेंगे जनाब। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। थैंक यू। ओके, अल्लाह हाफिज़। अच्छा, आप सोचेंगे मैंने इसमें नमक नहीं डाला, बिकॉज पानी है यहाँ एक बोल भर के, उसमें आपने नमक डालना है, ठीक है। और उसमें आप इनको फ्राई करके सोक करेंगे, सही है। नमक इसमें नहीं डालेंगे हम। सो नमक इस पानी में से इसमें अब्जॉर्ब हो जाएगा। तेल यहाँ हमने रख दिया है, गरम बहुत हो गया था तो मैंने बंद कर दिया था। आपने इसको फेंटना बहुत ज़रूरी है और अच्छी तरह फेंटना है, ठीक है। इससे थोड़े से बड़े बन जाएंगे, बहुत सारे नहीं बनेंगे। 1 कप उड़द की दाल, फिर आपने इसमें 3 से 4 हरी मिर्चें, 1 इंच का टुकड़ा अदरक का और चुटकी भर सोडा बाद में। नाउ दिस इज़ अ थिक बैटर, मैंने थिक ही रखा है। जैसे ही ये हो जाएगा ना तो हम इसमें डाल देंगे। लेट्स चेक इट। या हो गया है। इसको यहाँ रखते हैं। आंच बहुत तेज़ नहीं। अच्छा, आपने इसको फ्राई करना है और जो पानी और नमक है वो मैंने वहाँ रख दिया है। फिर दही के साथ जो दूसरी चीज़ें जाएंगी, चटनियाँ जाएंगी, वो सब कुछ हम करेंगे, ठीक है। अब ये प्लीज़ याद रखिएगा कि आपने इसको ढाँक के थोड़ी देर के लिए छोड़ना है। मेरे पास टाइम नहीं है, सो आई एम गोइंग टू डू इट इमीडिएटली, ओके। और आप हाथ से बड़े बड़े भी बना सकते हैं। हमें वैसे भी इनको स्क्वीज़ करना है, पानी में भिगोना है, सो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा जो भी शेप हो। मैं चम्मच से इसलिए कर रही हूँ कि एक ही साइज़ के बने। आपने इनको तलना है, डीप फ्राई करना है, फिर पानी में भिगोना है। बस अब जगह नहीं है, पैचेस में करते हैं, ठीक है। अच्छा जी, इनको फ्राई होने देंगे, फिर पानी में भिगो देंगे। उसके बाद फिर हम उनको फ्लैट कर देंगे, ठीक है। एंड देन वील वर्क विद द दही। दही देखिए यहाँ क्या क्या चीज़ें हैं। हरी वाली चटनी है, धनिया पुदीना, हरी मिर्चें, ज़ीरा, नींबू या सिरका, नमक, लहसुन और खोपरा। ये होता है मेरी हरी चटनी में, बहुत दफ़ा करा चुकी हूँ।
ये है गुड़ इमली की चटनी, ठीक है। इसमें गुड़ लीजिए यानी जैगरी, इमली लीजिए यानी टैमरिंड, और उसको भिगो के रख दीजिए। फिर उसका गूदा पूरा निकाल दीजिए, इमली के बीज फेंक दीजिए और आप इसको पकाइए लाल मिर्चों के साथ, लाल मिर्चों का पाउडर, और आप इसमें डालें सौंठ, ड्राई जिंजर पाउडर, ज़ीरा, नमक और चीनी, दैट्स इट। और उबाल आ जाए छान लीजिए ताकि और भी कोई कचरा वचरा हो तो निकल जाए, और फिर आप उसको बॉटल में भर दीजिए। 6 महीने तक सही रहेगी, कुछ भी नहीं होगा। सो यहाँ मैं कर देती हूँ ये पानी को, बिकॉज इट्स ईजियर फॉर मी। इनको हमें टर्न करना है। फ्लोट होके देखें ये ऊपर आ गए हैं खुद ही। आपको इस बैटर को अच्छी तरह फेंटना है, हाथ से नहीं करना चाहते हैं तो बीटर से कर लीजिए, लेकिन 15 मिनट आप उसको छोड़ भी दीजिए तो भी बहुत अच्छे बनेंगे, लाइट बनेंगे, अंदर गुठली नहीं होगी। और जो सोडा है ना वो बाद में डालिएगा प्लीज़, पहले से नहीं डालिएगा, ठीक है। ये चंद छोटी छोटी चीज़ें लगेंगी मगर दीज आर द टिप्स, बिकॉज बाज़ वक्त हमें कंप्लेन आती है कि अंदर गुठली रह गई, सख्त हो गए, तो ये पानी और नमक में भिगोइएगा और फिर दूसरा बैच करेंगे हम, ठीक है। अच्छा, दही में हम क्या क्या चीज़ें डालेंगे वो भी मैं आपको बता रही थी। थोड़ी सी चीनी जाएगी, हरा धनिया है, ज़ीरा पाउडर है, धनिया है कुटा हुआ, ओके। चटनियाँ हो गई, नमक चाहें तो आप दही में डाल दीजिएगा, और लाल मिर्चों का पाउडर है, चाट मसाला है। सो वॉट एवर यू वॉन्ट टू ऐड ऑन टॉप, स्प्रिंकल ऑन टॉप, मिक्स वॉट एवर, ठीक है। चटनियाँ अलग रख दीजिए, साथ में रख दीजिए, कुछ भी आपको जो भी करना है डेकोरेट कर लीजिएगा। दही को आप ब्लेंडर में डाल के अच्छा सा ब्लेंड भी कर सकते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं कि इसमें थोड़ा सा पानी डालते हैं ताकि थोड़ा पतला हो। तो दोनों तरफ से फ्राई होने दीजिएगा, ठीक है, नाइस एंड लाइट। ओके, मैं बता दूं तब तक मैं कल क्या बना रही हूँ। अच्छा, कल मैं बना रही हूँ स्पाइसी फ्राइड चिकन, या छोटे चिकन बाइट्स में बना रही हूँ। आप चिकन का थाई पीसेस ले लें, बोनलेस कर लें, या चिकन ब्रेस्ट भी ले लें। और मैं कॉफ़ी क्रीम केक बनाऊंगी, बहुत ही फरमाइश थी। और लज्जत में 5 बजे लाइव बनेगा आज मेरे शो के बाद, पिज़्ज़ा सैंडविच और पर्शियन पोटैटोज़ एंड चिकन सैलड। बस इनको हम ज़रा अब आंच तेज़ कर लेते हैं और मेक श्योर दे आर नॉट कच्चा अंदर से। अगर आपको पता ना चले कि कैसे पता चलेगा तो आप निकाल के तोड़ के एक देख लीजिएगा, ठीक है। इनको हमें फ्राई करना है अभी, थिंग्स टेक टाइम। अच्छा, वो जो है हमारा बेस, इसको आपने जाली पे रखना ज़रूरी है। अभी भी ऑब्वियसली गर्म है, तब मेरे पास भी तो टाइम नहीं है ना। मैं क्या करूँगी, फिर वो मूस को ऊपर स्प्रेड कर देंगे, चॉकलेट को ग्रेट कर देंगे, या आप चॉकलेट सॉस डाल दीजिए। सो 3 लेयर्स होंगे, नीचे ये पतला केक होगा, फिर मूस होगा, उसके ऊपर कुछ भी आप कोको पाउडर डाल दें, आइसिंग शुगर छिड़क दें, ये चॉकलेट ग्रेट करके डाल दें, कुछ भी वट एवर यू वांट टू डू। सो बेसिकली वेरी सिंपल। आप इसको और डार्क करना चाहें और चॉकलेट बढ़ा दीजिए, सो वट एवर यू फील लाइक डूइंग, ठीक है। गनाश सिर्फ डालना है, गनाश डाल दीजिए चॉकलेट के मूस के ऊपर, कुछ भी। कॉफ़ी का मूस इस तरह बना सकते हैं। इनको मुझे तलना है, ब्रेक का वक्त हुआ चाहता है, तल के हम 2 मिनट के लिए यहाँ निकाल के रख देंगे ताकि एक्सेस तेल निकल जाए। फिर हम पानी में रख देंगे जिसमें मैंने नमक रखा है, ठीक है। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक। अब हम इस मूस को अच्छी तरह एक बार फिर मिक्स करके इस पे रख देते हैं, ठीक है। अंडे और क्रीम और चॉकलेट, एंड देन इसको हम आप इसको स्प्रेड कर दीजिए अच्छी तरह। फिर आप इसको ठंडा कर दीजिए और फिर आप इसके ऊपर चॉकलेट छिड़क दीजिए एंड योर चॉकलेट मूस स्लाइस इज़ रेडी। द ओनली थिंग इज़ मैं अभी काट के आपको दिखा नहीं सकूँगी बिकॉज इसको आपने ओवरनाइट या 3-4 घंटे ठंडा करना ज़रूरी है। ठीक है जी,
एंड तक कर दीजिएगा इसको। ऑफसेट स्पैचुला हो ना, उससे अच्छा सा हो जाएगा ये। ओके डन। ये तो साफ़ है। अब इसमें हम ग्रेट की हुई चॉकलेट ऐसे डाल देंगे। उफ़ यमी। पूरे आप भर देंगे बिकॉज हर स्लाइस पे चॉकलेट आना चाहिए। कॉलर हैं जी। हेलो 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 हेलो, कहाँ गए, कौन है, क्या है? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? मैं ठीक, अल्लाह का शुक्र। आप कैसी हैं? मैं भी ठीक हूँ, आपके सामने, फरमाइए। ज़ैनब माशाल्लाह बहुत आला शो करती हैं आप, और मुझे बहुत आपकी शुक्रिया। चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है जो आप हर कुकिंग की रेसिपी में ये बोलती हैं कि ये मत करिएगा, वो मत करिएगा, वरना ख़राब हो जाएगी। जैसे हमारी नहीं, आपकी रेसिपी ख़राब हो जाएगी और आपको डांट पड़ेगी। आई मीन दिस इज़ समथिंग वेरी आउटस्टैंडिंग। मुझे थैंक यू, बहुत अच्छा लगता है कि आप इतनी ज़्यादा कंसर्न हो अपनी कुकिंग को लेकर कि आप चाहती हो कि हम भी ख़राब ना बनाएं। हाँ जाहिर है, सबका खाना क्यों ख़राब हो, फिर पैसों से बनता है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो बहुत अच्छा शो कर रहे हैं सब लोग। हम टीवी पे जितने लोग भी काम कर रहे हैं माशाल्लाह बहुत अच्छा कर रहे हैं। थैंक यू जी, बिल्कुल, थैंक यू सो मच, थैंक यू। और कुछ? बस यही है। टेक केयर। ओके जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू जी। चलिए, दही जो था, प्लेन दही, वो मैंने ऐसे ही ब्लेंडर में डाल के ब्लेंड कर दिया था। इफ़ यू लाइक यू कैन ऐड सम वाटर ऑल्सो, ठीक है, और मज़ीद पतला करने के लिए। और इसमें जो जो चीज़ें जाएंगी वो हम अभी डाल देते हैं। इसमें थोड़ा सा हम नमक डालेंगे, ठीक है, थोड़ी सी हम चीनी डालेंगे, और हम इसमें लाल मिर्चों का पाउडर डालेंगे थोड़ा सा। भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा धनिया जाएगा, सॉरी नॉट ज़ीरा, ये है ज़ीरा पाउडर, और थोड़ा सा धनिया अंदर, थोड़ा सा हम डेकोरेशन के लिए इस्तेमाल करेंगे। एंड व्हाट वील डू इज़ वील मिक्स अप एवरीथिंग। और ये दही को हम पहले डाल देते हैं वहाँ डिश में। बहुत थोड़ा सा हम इसमें पानी शामिल करेंगे। दही को मिक्स करते वक्त, मैंने ब्लेंड करते वक्त पानी नहीं डाला था, थोड़ा सा पतला मुझे करना है। ये सेकंड वाला भी हो चुका है बैच फ्राई। इसको बंद करते हैं, इसको यहाँ रखते हैं। फिर हम पानी में भिगो देंगे इसको, और इनको हम पानी में से निकाल के स्क्वीज़ करेंगे। वो भी मैं आपको दिखाऊं। पहले मैं उसमें डाल दूं बर्तन में, जो भी डिश में आप सेट करना चाहते हैं, जिसमें आप सर्व करेंगे उसमें आप रख दीजिएगा ये। सो ऑल दिस दही विल गो इन हियर। ठीक है जी। मैं जो चीज़ बनाऊं और मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको सिखाऊं, तो मैं ये भी तो सिखाऊं ना कि ख़राब ना हो, ये ना हो, वो ना हो। कि मुझे तो अज्जा ख़राब हों तो बहुत ही बुरा लगे फिर। ओके, नाउ इसको उठा के यहाँ रखते हैं। और जो हमने फ्राई करके सोक किए थे नमक वाले पानी में, उनको हमने स्क्वीज़ करना है इस तरह, ठीक है। एंड देन व्हाट यू डू इज़ यू पुट देम इन हियर। ओके, एक्सेस पानी को स्क्वीज़ कर दीजिए और डिप कर दीजिए इसको दही में। पानी के साथ नहीं डाल दीजिएगा प्लीज़। कॉलर हैं जी, हेलो। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, हेलो, क्या हाल है? जी अस्सलाम वालेकुम, ठीक ठाक। वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ, थैंक यू सो मच, फरमाइए। कल की आपकी डिशेस बहुत अच्छी थी। मेट्रोपोल चिकन मैंने रिपीट में देखा, लेकिन बहुत ज़बरदस्त था। फिर रात में रिपीट में देख लीजिएगा ना, मिस आउट हो जाए। रिपीट में ही मैंने देखा। अच्छा, रिपीट में ही देखा। हाँ जी, केबल नहीं थी तो रात में देखा, बहुत ज़बरदस्त था। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। और आज की आपकी ये जो उड़द की दाल के वड़े हैं, ये तो बहुत ही स्पेशल लग रहे हैं। मुझे भी बहुत पसंद है, मैं बस पूरा दिन ये खा सकती हूँ और कुछ ना दे मुझे। नहीं, बहुत अच्छा शो करती हैं, बहुत अच्छी रेसिपीज हमें सिखाती हैं। थैंक यू, और बहुत ऐसे ही हमें शुक्रिया। सिखाते रहिएगा। ज़रूर, थैंक यू, आप देखते रहिएगा, ठीक है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़। अब जो चीज़ें हमने नहीं डाली हैं, मसलन के चाट मसाला और थोड़ा सा और ज़ीरा पाउडर, हरा धनिया और हम चटनियाँ दोनों, वो हम ऊपर से डेकोरेशन करेंगे इसका, ठीक है। आई एम जस्ट वेटिंग। ब्रेक पे चले जाएं ताकि इसको टाइम मिल जाए, इनको भी हम अंदर डालेंगे,
ठीक है, व्हाट डू यू से? नहीं, ओ सैड हो गई ज़ारनक। वेट करें, फिर वेट करें, इसका वेट करें क्योंकि इसको हमें पानी में भिगोना है। नमक वाला पानी है इसमें, और कुछ नहीं है, ठीक है। लेट दिस सोक इन, बिकॉज ऐसे तो वो पत्थर जैसे कड़क हो जाएंगे ना फ्राई होके। पानी और नमक होना चाहिए, नमक दही बड़े इसी में से अब्जॉर्ब करेगा। फिर आप उसको हाथ से हथेली से ऐसे प्रेस कर दीजिए लाइटली, दही में डाल दीजिए बिल्कुल जब ठंडे हो जाएं। और फिर जो भी आपको डेकोरेट करना हो, तो हाथों से मैं ज़ीरा पाउडर, चाट मसाला, ये चटनियाँ सब कुछ आपके सामने, हरा धनिया डालूंगी और फिर ये रेडी है टू सर्व। चिल कर दीजिए। ओके, दैट्स इट। हम एक और ब्रेक लेते हैं। चॉकलेट मूस स्लाइस इज़ एब्सोल्युटली रेडी। ठंडा होने दीजिएगा और फिर आप उसको स्लाइसेस में, बार्स में, क्यूब्स में काट सकते हैं। सो नीचे से पतला बेस होगा केक का, बीच में मूस, ऊपर से चॉकलेट। स्टे ट्यून्ड। दही वड़ास। वड़ा के लिए अज्जा: उड़द की दाल 1 कप, कटी अदरक 1 चाय का चमचा, कटी हरी मिर्च 1 चाय का चमचा, बेकिंग सोडा 1 चुटकी, तेल तलने के लिए, भिगोने के अज्जा: पानी 1 लीटर, नमक 1 चाय का चमचा, पानी निकली दही के लिए अज्जा: पानी निकली दही, विस्क, कीवी 3 कप, चीनी 1 चाय का चमचा, नमक आधा चाय का चमचा, टॉपिंग के लिए अज्जा: हरे धनिया पुदीने की चटनी 1/4 कप, इमली की चटनी 1/4 कप, भुना और पिसा धनिया आधा चाय का चमचा, पिसी लाल मिर्च आधा चाय का चमचा, भुना जीरा आधा चाय का चमचा, चाट मसाला छिड़कने के लिए, नमक हस्बे जायका, कटा हरा धनिया 2 खाने के चमचे। तरकीब: वड़ा के लिए उड़द की दाल को धोकर 3 से 4 कप पानी में भिगो दें। फिर पानी छान कर अदरक, हरी मिर्च और नमक के साथ ब्लेंड करके गाढ़ा पेस्ट बना लें। ब्लेंड करते हुए 2 से 3 चाय के चमचे पानी डाल दें। उसके बाद बैटर से 4 से 5 मिनट बीट कर लें और ढककर 15 मिनट एक तरफ रख दें। उसके बाद इसमें बेकिंग सोडा डालकर चंद मिनट चमचा चलाएं। अब एक बोल में पानी भरकर 1-1 कतरा बैटर डालें। जब बैटर तैरने लग जाए तो बैटर तैयार है। उसके बाद तेल गर्म करें और हाथों को साफ करके बैटर से प्लम शेप दें। फिर चपटे और गोल वड़ा बनाकर गर्म तेल में गोल्डन होने तक फ्राई कर लें। पानी में भिगोने के लिए तमाम अज्जा को एक बोल में डालकर रख लें। दही के लिए दही, चीनी और नमक डालकर फेंट लें। फिर फ्राइड वड़े पानी में डालकर 15 मिनट छोड़ दें। फिर इन्हें निकालकर हाथ से दबाएं और पानी निकालकर सर्विंग प्लेटर में डाल दें। अब ऊपर फिटी हुई दही, हरा धनिया, पुदीने की चटनी और इमली की चटनी डालें। आखिर में चाट मसाला, हरा पिसा धनिया, पिसी लाल मिर्च, भुना पिसा जीरा, नमक और चॉप्ड धनिया डालें और चंद मिनट रखकर सर्व कर दें। चॉकलेट मूस स्लाइस। केक के लिए अज्जा: मैदा 1.5 कप, बेकिंग पाउडर 1 चाय का चमचा, ब्राउन शुगर आधा कप, पिघला मक्खन 200 ग्राम, कोको पाउडर 1/4 कप, मूस के अज्जा: कटी डार्क चॉकलेट 300 ग्राम, अंडे सफ़ेदी जर्दी अलग 2 अदद, क्रीम 3/4 कप, शेव्ड डार्क चॉकलेट क्रीम सर्व के लिए। तरकीब: एक बोल में मैदा, बेकिंग पाउडर, ब्राउन शुगर, मक्खन और कोको पाउडर डालकर मिक्स कर लें। उसके बाद बैटर को ग्रीस किए हुए रेक्टेंगल अलाइन पैन में डालकर 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर 20 से 25 मिनट बेक करें और ठंडा कर लें। मूस के लिए चॉकलेट को मेल्ट करके ठंडा कर लें। अब अंडे की जर्दी फेंटकर क्रीम में फोल्ड कर लें और अंडे की सफ़ेदी को फेंटकर चॉकलेट के मिक्सचर में मिक्स कर दें। उसके बाद स्पैचुला से केक पर सेट कर लें और 6 घंटे के लिए फ्रिज में रख दें। अब इसे स्क्वायर्स में काट लें। आखिर में डार्क चॉकलेट और क्रीम से गार्निश करके सर्व करें। जी, मैं वेट कर रही हूँ आप लोगों का कि आप लोग आएँ तो देखें ये दही बड़े हो गए हैं। हरी चटनी मैंने सिर्फ ऐसे डॉलप्स के इधर उधर डाल दी है। अब ये गुड़ इमली की चटनी जा रही है, बिकॉज आप जब मिक्स करेंगे ना तो पूरा फिर वो मिक्स हो जाएगा। तो डोंट मिक्स इट, खाते वक्त ही हो जाएगा, ठीक है। इस तरह ये थोड़ी सी चटनी अलग से भी रख सकते हैं इफ़ यू वांट। मैं इसमें डालूँगी ये, मगर ये बहुत खट्टी है, बहुत सारी नहीं जाएगी। और आप फिर इसको क्लिंग लगा के बोल को फ्रिज में रख दीजिए, इसको चिल करिए और एन्जॉय इट। नाउ आप इसमें ज़ीरा पाउडर डालिए थोड़ा सा, फिर आप इसमें चाट मसाला डालिए। चाट मसाला भी हाथ से ऐसे करके डाल देते हैं आज। ठीक है, जिस तरह भी आपको डेकोरेट करना हो प्लीज़ डू सो। मैं तो ऐसे ही हाथ से ये डाल दिया। अच्छा, अब हरा धनिया जाएगा,
बट बहुत सारा नहीं, कवर नहीं हो जाए, चटनियाँ और ये सब कुछ नज़र आना चाहिए। ओके, सो यू आर डन। इसी तरह सर्व करिएगा, रेसिपीज़ हमारी ट्राई करिएगा, फीडबैक हमें दीजिएगा। और तो कुछ नहीं है, ये थोड़ी सी चटनी डाल दूँ और जस्ट स्प्रिंकल दिस चटनी ऑन टॉप लाइक दिस। चलो भाई, रेडी, एवरीथिंग इज़ डन, रेडी। और शो का टाइम भी ख़त्म होने को आ रहा है। दैट्स आवर मैगज़ीन, मसाला टीवी फूड मैगज़ीन। अगर आपने अभी तक नहीं ख़रीदा है, इस हफ्ते का, इस महीने का शुमारा आ चुका है, सो डेफिनेटली गेट योर कॉपी। और हमारा शो 9:30 बजे सुबह और रात में 12 बजे रिपीट होता है। वैसे मैं पीर से जुमा मंडे टू फ्राइडे आपके साथ लाइव 3:30 से 4:30 हूँ। देखिएगा शो और सीखिए, बनाइए, रेसिपीज़ ट्राई करिए, फीडबैक दीजिए। हमें कॉल करने का बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ अब आप दीजिए मुझे और टीम फूड डायरीज़ को इजाज़त। जाते जाते याद रहे कि मसाला है तो खाने में है मज़ा। खुदा हाफिज़। मज़ीद मज़ेदार रेसिपीज़ देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube का चैनल मसाला टीवी रेसिपीज़।